दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सीटीईटी फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप सीबीएसई सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। 10 जून 2026 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल आप कैसे दोगे, कैसे आपको एड्रेस डिटेल देनी होगी, कैसे आप अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे, किस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी, एग्जाम पेपर आपको कैसे चुनने होंगे, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन आईडी दोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं सीटीईटी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सीटीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी सितंबर 2026 के लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 जून 2026 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 6 ही दिन शेष रह गए हैं। यहाँ पर 15 से 18 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। 6 सितंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। यहाँ पर प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल के लिए 12 पास, बैचलर डिग्री, बीएड, डीएलएड, डीएलएड से आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस सिंगल पेपर के लिए जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1000 है, एससी एसटी पीएच के लिए 500 है, बोथ पेपर के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 है, एससी एसटी पीएच के लिए 600 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ctt.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आप यहां पर डेट चेकआउट कर ले आवेदन करने की और एग्जामिनेशन की डेट। एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल आपको यहां पर दे दिया गया है। साथ ही साथ हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर आपको दिखाया गया है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे अप्लाई करते समय, किस कैटेगरी को कितनी फीस यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में भी आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। आप पूरा सिलेबस यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और इस पीडीएफ के एंड में आपको कंप्लीट डेट की जानकारी देखने को मिल जाएगी। इंपोर्टेंट डेट्स की पूरी टेबल यहाँ पर दे दी गई, साथ साथ एग्जामिनेशन का भी पूरा शेड्यूल आपको दे दिया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की ये टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है
उसके बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना कोई एक आइडेंटिटी का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या फिर राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई अन्य वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर उसका नंबर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपने जो ये डिटेल प्रोवाइड कराई है इसे एक बार फिर से एंटर करके आपको अपनी इस डिटेल को कंफर्म कर लेना है, पर्सनल डिटेल को। यहाँ पर भी आपको अपना नाम एक बार फिर से एंटर करना है, अपने फादर और मदर का नाम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करते हुए उसे कंफर्म कर लेना है। कोई लैंडलाइन नंबर है या फिर कोई अन्य ऑप्शनल कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा यानी कि इस एड्रेस के, तो फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड गाइड आपको यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर यहाँ पर आपको देना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको यहाँ पर सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। पर्टिकुलर सेक्शन जैसे कि पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और परमानेंट एड्रेस में इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन में एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइस बस अब आपको यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका CTT सितंबर 2026 का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है 1 बाय 1 करते हुए। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है कॉन्टैक्ट डिटेल का। अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए पर्सनल डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पर्सनल डिटेल के इस सेक्शन में आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कन्फर्म कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे आपकी डिसेबिलिटी की सब कैटेगरी और आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर इस तरह से देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं यानी कि PWD कैंडिडेट हैं, फिर यहाँ पर क्या आपको स्क्राइब या राइटर की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान। अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, क्या आप एम्प्लॉय हैं एक टीचर के तौर पर या फिर नहीं है तो आप नॉट एम्प्लॉयड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर अब आपको बताना है आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर पेपर सेकंड के लिए या फिर दोनों के लिए।
पेपर फर्स्ट यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के टीचर के टेस्ट के लिए है, पेपर सेकंड कक्षा 6 से 8 के टीचर्स के टेस्ट के लिए है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप अपना एग्जाम पेपर किस लैंग्वेज में चाहते हैं। 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 2 लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन 2 लैंग्वेज में अपना टेस्ट पेपर आप चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। जिसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसे सेकंड पर सिलेक्ट करेंगे उसे सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको कक्षा 1 से 5 तक के लिए पहले अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन आईडी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आपके पास सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ पर 2 साल का DLED का डिप्लोमा होना जरूरी है। यहाँ पर इसी क्वालिफिकेशन आईडी 1 नंबर पर रखा गया है, तो यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेनी है कौन सी क्वालिफिकेशन को किस नंबर पर रखा गया है। 1 2 3 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर गाइड हम आपको बता दें CBSE CTET सितंबर 2026 टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास DLED BLED या फिर BEd होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपनी क्वालिफिकेशन आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसे मैच आउट कर लेना है और वो नंबर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस नंबर पर आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको कक्षा 6 से 8 के लिए भी अपनी क्वालिफिकेशन आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप दोनों पेपर में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, एक पेपर में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको एक ही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको पेपर सेकंड के लिए सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं। इनमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम में यानी कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन का और डिग्री होनी चाहिए या फिर एजुकेशन की, इनमें से आपके पास जो भी है आप उस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। दोनों हैं तो आप दोनों चेकबॉक्सेस को ओके कर देंगे। फिर गाइड आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज आपने पीछे जो भी अपनी क्वालिफिकेशन आईडी सिलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा और डिग्री दोनों सेलेक्ट किए हैं तो दोनों की डिटेल आपको देनी होगी। यहाँ पर डिप्लोमा में आपको सबसे पहले बताना है आप पास आउट हो या फिर एप्टेड है। फाइनल ईयर एप्टेड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्टेटस सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर या फिर अपियरिंग ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें कब आपने पास आउट किया है। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर कोर्स या स्ट्रीम का नाम सेलेक्ट करना है। आपने जो पीछे क्वालिफिकेशन की आईडी दी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आपके कोर्स या फिर स्ट्रीम शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपना ये डिप्लोमा पास आउट किया है। इनमें अगर नहीं है तो आप लास्ट में अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर गाइड यहाँ पर आप उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे और अगर इस लिस्ट में वो अवेलेबल है तो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट का मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में है या फिर CGPA में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर यहाँ पर आपका रिजल्ट है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्क्स की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको बताना होगा टोटल मार्क्स कितने थे, इसमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड एंटर करना है जिससे आपने अपना ये डिप्लोमा कंप्लीट किया है। उसके बाद अगर आपने डिग्री भी कर रखी है यहाँ पर आपको अपनी डिग्री की डिटेल भी देनी होगी। यहाँ पर आपको बताना है आपने इसे पास आउट कर लिया है या फिर आप फाइनल ईयर में एप्टेड है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर यहाँ पर देंगे कब आपने पास आउट किया है। कोर्स या स्ट्रीम का नाम सेलेक्ट करेंगे, एजुकेशन / एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी आपने पीछे ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा अपनी क्वालिफिकेशन आईडी में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको शो होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। अगर इसमें नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे और अगर इस लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी है तो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का मोड सेलेक्ट करना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में है या फिर CGPA में है। परसेंटेज में अगर है तो फिर यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की डिटेल देनी होगी। टोटल मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करेंगे, कितने इनमें से आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना होगा जिससे आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर एंटर करना होगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। गाइड आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपका फोटो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में होने चाहिए और आपका फोटो और सिग्नेचर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर का साइज कम या ज़्यादा है तो आप गूगल पर जाए, इमेज रिसाइजर टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करें, उसमें अपनी फाइल अपलोड करें जिसका साइज आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं। वो साइज वहां पर आप सेट करें अपलोड करने के बाद, और फिर वहां से इमेज अपने फोटो या सिग्नेचर की डाउनलोड करके उसे यहाँ पर आप अपलोड कर दें। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक्शन में अपलोड के ऑप्शन मिलेंगे, उन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फिर यहाँ पर आप क्लिक हियर टू व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपलोडेड फोटो और सिग्नेचर आप यहाँ पर व्यू भी कर सकते हैं। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद गाइस आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पर्टिकुलर सेक्शन जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल, उनमें आपको इस तरह से चेकबॉक्सेस मिलेंगे। आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हुए आई एग्री के चेकबॉक्स को भी ओके करना है और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। ये फीस पेमेंट आपको करना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करने से पहले आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक है टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी को पहले यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अभी आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी ये ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। अगर चेंज नहीं करनी है तो अब आपको इसे वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपकी इस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना ये फीस पेमेंट करना है। आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसिडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी और पेपर के अकॉर्डिंग जो अमाउंट शो हो रहा होगा ये आपको फीस पेमेंट के रूप में जमा कराना है। तो यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करने के लिए आपको पे एग्जामिनेशन फीस के इस ऑप्शन पर अब क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट के इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट प्रोवाइडर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। आप इस रेडियो बटन पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर भीम UPI ऐप के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप शो QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप CBSE CTET सितंबर 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।